लास्ट क्लास तक अपन ने बात की थी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, हेलो अरेंज के बारे में। ऐसे ही नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की अपन को बात करनी है। जैसे बोल सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन। फर्स्ट तो क्या देखी थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी, और सेकंड क्या देखी थी, रिएक्शन विद मेटल्स। ऐसे ही थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन मीन्स सिमिलर है जैसे हेलो अल्केन्स में था, सिमिलर है जैसे हेलो अल्केन्स में था कि भाई ऐसे क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन को हटा के, क्या बोल सकते हैं, क्लोरीन या फिर हाइड्रोजन को हटा के हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे ही सिमिलर इसमें देखेंगे कि हेलो अरेंज में रिडक्शन रिएक्शन कैसे हो सकती है। जैसे बोल रहे हैं कि कोई बेंजीन क्लोराइड या फिर क्लोरोबेंजीन अपन लेके चल रहे हैं, जैसे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं अपन टू हाइड्रोजन एटम्स के साथ, क्या बोल सकते हैं, जैसे टू हाइड्रोजन एटम्स के साथ रिएक्शन हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोल सकते हैं, या तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और निकल एल्यूमिनियम की प्रेजेंस में जैसे ही रिएक्शन होगी, जैसे क्या होगा, Cl ग्रुप रिमूव होगी एक हाइड्रोजन के साथ, और इधर से एक हाइड्रोजन का आएगा क्लोरीन की जगह, तो क्लोरोबेंजीन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिर्फ बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बोला कि जैसे ही क्लोरोबेंजीन रिएक्शन शो करेगा, क्या बोल सकते हैं, when chlorobenzene react with two hydrogen atoms in presence of sodium hydroxides, it converted into benzene. What we found, converted into benzene with the removal of one molecule of HCl. Means when chlorobenzene is converted into benzene, then overall reaction is known as reduction reaction. Why this is known as reduction reaction? Because electronegative element removed and hydrogen is substituted or added. Both conditions are favorable for reduction reaction. So in reduction reaction, chlorine is removed, hydrogen is added, and chlorobenzene is converted into benzene. The reaction of two hydrogen atoms in presence of sodium hydroxide. Then overall reaction is known as reduction reaction, in which chlorobenzene is converted into benzene. तो ये है थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन जिसको बोला गया रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, किसमें कन्वर्ट होगा, क्लोरोबेंजीन बेंजीन के अंदर कन्वर्ट होगा। थर्ड टाइप केमिकल रिएक्शन ये हो गई। अब फोर्थ देखना है, फोर्थ टाइप केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस कौन सी हो सकती है। जैसे यहाँ पे बोला गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ टाइप अपने को कौन सी देखनी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे मोनो हेलो अल्केन्स में देखा था टू टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 एंड SN2। ऐसे इसमें देखना है कि कौन से टाइप, विच टाइप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी प्रोसीड हियर, कि यहाँ पे कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी जाए तो उसमें क्या था, अल्काइल ग्रुप और हैलोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। भी क्या हो रहा था, जैसे हैलोजन निकलेगा कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा था। ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप। लेकिन अगर आपने CH बॉन्ड नेचर देखा था हेलो अरेंज के अंदर, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। विच चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखी थी, उसमें क्या आया था, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है जितना इजीली अल्काइल हैलाइड में हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है उतना इजीली यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। जितना इजीली हेलो अल्केन्स में या अल्काइल हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकता है उतना इजीली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से बॉन्ड ब्रेक क्या होगा,
इजीली नहीं होगा और उसके लिए हाईएस्ट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए बोला गया है क्योंकि फिक्स होता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में क्या होना पड़ेगा, क्लोरीन को निकलना पड़ेगा और क्या बनेगा, कार्बोकैटाइन बनेगा और फिर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक यहाँ पे होगा। अगर SN1 के थ्रू हो रही है, SN2 के थ्रू होगी तो भी क्या करना पड़ता है, जो अराइल ग्रुप है और हैलोजन के बीच में से बॉन्ड ब्रेक तो करना ही पड़ेगा, तभी पीछे से किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। फिक्स है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड या फिर अराइल हैलाइड बॉन्ड ब्रेक करना कंपल्सरी होता है। अल्काइल हैलाइड में तो इजीली हो जाता है, लेकिन अराइल हैलाइड में ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। इसलिए बोल सकते हैं कि जैसे अल्काइल हैलाइड में नॉर्मल कंडीशंस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकती है, उसी नॉर्मल कंडीशन पे अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो सकती। इसलिए क्या चाहिए इसको, डिफरेंट ड्रास्टिक कंडीशंस इसको चाहिए, जैसे हाई टेम्परेचर इसको बोल सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शंस नहीं होंगी या फिर नॉर्मल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होंगी। कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर या फिर कैटलिस्ट रिक्वायर्ड होगा अराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। भी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो तो चाहिए। तो बोल सकते हैं कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है क्लोरोबेंजीन के अंदर, जैसे बोला 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन लेके चल रहा है, अगर उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है, जैसे एक मॉलिक्यूल हो गया NH3 में से अगर NH2 को ऐड करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो प्रोसेस कैसे होगी, NH3 के साथ रिएक्शन करवानी है Cu2O की प्रेजेंस में, कौन सा बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड, Cu2O की प्रेजेंस में रिएक्शन, लेकिन टेम्परेचर कितना 475 केल्विन, इसको बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तभी यहाँ से क्या होगा, Cl रिमूव होगा हाई टेम्परेचर पे, और इस Cl की जगह क्या बोल सकते हैं, NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा। जैसे NH2 ग्रुप हुआ, 2 मॉलिक्यूल्स थे, मींस 2 Cl यहाँ पे रिलीज हुए हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स किसके बने हैं, NH2 के, बेंजीन पे NH2 एनिलीन के, यहाँ पे किसके 2 मॉलिक्यूल्स NH3 के लेके चलेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी, बेंजीन पे क्या अटैच्ड हो गया, NH2 अटैच्ड हो गया, ये ग्रुप पूरे हो गए दोनों, सिर्फ यहाँ से क्या बचा, 2 हाइड्रोजन और ये कॉपर ऑक्साइड। तो ये कॉपर जाएंगे क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो Cu क्या बनेगा, यहाँ पे Cu2Cl2 का फॉर्मेशन होगा, और प्लस में बोल सकते हैं ओनली H2O का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। 475 केल्विन हाई टेम्परेचर दिया गया, प्रोवाइड किया गया है, तभी रिएक्शन हुई है, क्लोरीन रिमूव हुआ है, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हुआ है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ है। कितने टेम्परेचर पे बोल सकते हैं, 475 केल्विन टेम्परेचर पे बोल सकते हैं, जिसको बोला गया है हाई टेम्परेचर। ऐसे डिफरेंट प्रकार के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए भी डिफरेंट टाइप ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे एग्जांपल है क्लोरीन का, वही सेम 2 मॉलिक्यूल्स के साथ अगर यहाँ पे रिएक्शन करवानी है CuCN, मींस किसका अटैक करवाना है, कॉपर साइनाइड में से साइनाइड का अटैक। मान लेते हैं 2 मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं 475 केल्विन टेम्परेचर पे, बॉन्ड ब्रेक होगा हाई टेम्परेचर की वजह से, और उस बॉन्ड ब्रेक होते ही कार्बोकैटाइन पे क्या अटैच हो जाएगा, साइनाइड अटैच हो जाएगा। कॉपर साइनाइड में कौन सा ग्रुप जाएगा, साइनाइड ग्रुप अटैच हो जाएगा, जिसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और साथ में क्या रिलीज बोल सकते हैं, Cu2Cl2 के मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। फिर जब तक 475 केल्विन टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा या फिर ड्रास्टिक कंडीशंस नहीं दिए जाएंगी, तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो ये इफेक्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, कि भी अराइल हैलाइड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसकी वजह से CCl बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, तो उसके हायर टेम्परेचर वगैरह ड्रास्टिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होंगी।
ये तो होगी सिर्फ अगर हैलोजन प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर। लेकिन अगर बोल रहा है कि अराइल हैलाइड पे अगर ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो, मींस हैलोजन के साथ साथ बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जो क्या करेगा, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। ये भी क्या बोल सकते हैं, हैलोजन के साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं वो अपन देखेंगे। जैसे बोल रहा है एक नॉर्मल कंडीशन है, वो इज सेइंग हेलो बेंजीन या फिर क्लोरोबेंजीन प्रेजेंट है, OH नेगेटिव का अटैक इस पे, OH नेगेटिव किसकी तरह वर्क करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अगर इसकी रिएक्शन करवानी है, सिमिलर कंडीशन, सिंपल कंडीशंस दी गई हैं, बोला कि एक्वस NaHCO3 की प्रेजेंस में अगर रिएक्शन करवानी है, नॉर्मल कैटलिस्ट है, कंडीशन बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर, लेकिन कौन सी कंडीशन दी गई यहाँ पे, NaOH CO3 नॉर्मल कैटलिस्ट लिया गया है कि अगर मान लो नॉर्मल क्लोरोबेंजीन है, ओनली क्या है, नॉर्मल क्लोरोबेंजीन पर अगर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवानी है, सिंपल कंडीशंस में रिएक्शन नहीं होगी, सोडियम NaHCO3 और हाई टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर इसी ग्रुप पे या फिर क्लोरीन के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता, जैसे इधर Cl है और इधर कौन सा ग्रुप होता, NO2 ग्रुप मान लो, NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, इलेक्ट्रॉन लेता है किसकी तरफ से, अगर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो वो क्या करेगा, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। जैसे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज बोल सकते हैं न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज आने की चांसेस रहते हैं। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इजीली किसका अटैक हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो सकता है। बोले कि अगर क्लोरोबेंजीन के साथ साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी अगर प्रेजेंट है, तो इसी नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है। सेम कंडीशन है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना है कि रिएक्टेंट के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इजीली हो जाएगा। तो बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजी होती है जब बेंजीन क्लोरोबेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा खुद की तरफ, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, और न्यूक्लियोफाइल वही फास्टली अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। इसलिए सेम कंडीशंस में क्या होगी, रिएक्शन प्रोसीड हो सकती है जो बिना इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं हो रही थी, वो सेम प्रोसेस हो सकती है सेम कंडीशंस में व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द रिएक्टेंट और क्लोरोबेंजीन। ऐसे अगर जैसे जैसे नंबर्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के नंबर्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। फिर वहां पे हाई टेम्परेचर की बजाय क्या बोल सकते हैं, 300 केल्विन टेम्परेचर सफिशिएंट होगा सेम कंडीशंस के अंदर। वही जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग डिक्रीजेस, न्यूक्लियोफाइल अटैक फास्टली एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन। तो सेम है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे डिक्रीज, और न्यूक्लियोफाइल वही अटैक करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो अपन ये अलग अलग टाइप की रिएक्शंस देखिए। अब अगर आपको बोल रहा है कि ये तो हो गया आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी सारी कंप्लीट, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिडक्शन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स में वुड्स रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, डिफरेंट टाइप केमिकल रिएक्शंस अपन ने देखी है। मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन पे ग्रिग्नार रिएजेंट बनता है, ऐसे अलग अलग टाइप रिएक्शंस देखी हैं।
अब देखना कि अगर आपको 3 कंपाउंड्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 कंपाउंड्स है, 3 रिएक्टेंट्स दे रखे हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की बात हो रही है, X, फ्लोरोबेंजीन या फिर हेलो अरेन्स है, ठीक है। एक है अल्काइल हैलाइड और एक है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल क्या, बेंजाइल के प्रेजेंट sp3 कार्बन पे अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो होता है बेंजाइल कार्बन। अब हम लोग को देखना है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगा। इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस स्टेप क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। जितना इजीली बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी इजीली रिएक्शन होगी, उतनी फास्ट। एक सेकंड होता है जो कार्बोकैटायन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी, क्या बोल सकते हैं, जो भी कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक, फिर क्या बनेगा कार्बोकैटायन। जितना इजीली कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा उतनी इजीली क्या होगी रिएक्शन प्रोसीड होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जो कार्बोकैटायन बनता है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड उतनी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये 2 कंडीशंस अपन देख के चलेंगे, उसी के बेसिस पे इन तीनों के रिएक्टिविटी ऑर्डर को अपन एक्सप्लेन करेंगे कि सबसे फास्ट रिएक्टिव कौन है, फिर उससे कम कौन, और सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट हो सकता है। सबसे पहले CX बॉन्ड ब्रेक देखना है। यहाँ पे क्या होता है पार्शियल डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, सॉरी पार्शियल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है रेजोनेंस की वजह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आता क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस कार्बन की वजह से रेजोनेंस नहीं प्रेजेंट है। रेजोनेंस डायरेक्ट अगर बेंजीन के साथ अटैच होता तभी डबल बॉन्ड आ सकता है यहाँ पे। तो ये तो सिर्फ कौन से ग्रुप की तरह हो गया, जैसा अल्काइल हैलाइड होता है वैसा ही हो गया ये वाला ग्रुप CX बॉन्ड। तो यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं होता है। तो बॉन्ड ब्रेक सबसे धीरे किसमें होगा, अराइल हैलाइड में, और इन दोनों में अपन बोल सकते हैं सिमिलर हो सकता है। तो बॉन्ड ब्रेक की वजह से सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन सा, अराइल हैलाइड, और इन दोनों में कंपैरिजन अपन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में ही डबल बॉन्ड नहीं आता। फिर सेकंड स्टेप है कार्बोकैटायन जो बना है उसकी स्टेबिलिटी, भी डबल बॉन्ड के बेसिस पे देख लिया। अब देखना है कि इन दोनों में जो कार्बोकैटायन बनेगा, इन दोनों में डिफरेंस अब किसकी वजह से देख सकते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से देख सकते हैं। तो जैसे दोनों में कार्बोकैटायन बनेगा, कौन कौन से टाइप कार्बोकैटायन बनेगा, जैसे अपन कर लेते हैं सेकंड स्टेप देखेंगे। इधर इसमें बनेगा, मान लेते हैं कि आपने ग्रुप ले लिया CH3 ग्रुप CH3X, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा CH3 पॉजिटिव बना है, और जैसे इसकी बात की जाएगी यहाँ पे क्या बनेगा बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे क्या है CH2 पॉजिटिव। ये बोल सकते हैं इतना यहाँ पे बन सकता है 2 टाइप कार्बोकैटायन। लेकिन यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकैटायन स्टेबल कब होता है, जब वहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कार्बोकैटायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा। लेकिन इस कार्बोकैटायन पे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनर प्रेजेंट नहीं है, बोल सकते इलेक्ट्रॉन डोनर क्या है यहाँ पे एब्सेंट। लेकिन अगर सेकंड वाले ग्रुप की बात की जाए तो यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल किया जाता है। जैसे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है CH2 पॉजिटिव, बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन के डबल बॉन्ड इस कार्बन को क्या करेंगे स्टेबल करेंगे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 आ गया, ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस बॉन्ड के थ्रू बैलेंस किया गया, तो बेंजीन रिंग पे क्या आया पॉजिटिव चार्ज। फिर दोबारा सेकंड बॉन्ड इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बैलेंस करेगा, मेंटेन करेगा, डबल बॉन्ड और ये CH2, और फिर दोबारा से क्या होगा डबल बॉन्ड रोटेट होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगी। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2,
और फिर लास्ट में दोबारा किस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, और ये बेंजीन एज इट इज विद न्यूट्रल पोजीशन। अब देख रहे हैं कि भी इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो यही रहेगा, इसी कार्बन पे रहेगा, दूसरे कार्बन के द्वारा शेयर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बेंजाइल कार्बोकैटायन की बात करनी है, बेंजाइल कार्बोनियम आयन की बात करनी है, तो वहां पे कुछ टाइम के लिए कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, डिक्रीज। विच स्ट्रक्चर सेकंड, थर्ड और फोर्थ के अंदर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, स्टेबल हुआ है। तो स्टेबिलिटी कौन से कार्बन की ज्यादा, इस वाले कार्बन की ज्यादा स्टेबिलिटी है इसके बजाय। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, उसकी वजह से एराइल हैलाइड क्या आ गया, लास्ट आ गया। कि भी जब तक फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। तो फर्स्ट स्टेप की वजह से एराइल हैलाइड सबसे लेस रिएक्टिव, फिर इन दोनों कंडीशन की वजह से ये वाला मोर रिएक्टिव और RX लेस रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, एराइल हैलाइड लिस्ट रिएक्टिव, उससे मोर रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड, और बेंजाइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव। Benzyl halide is most reactive because in aryl halide CX bond easily can't be break, ठीक है। If in both conditions, इन दोनों conditions में अगर bond break हो सकता है, लेकिन फिर भी विसे किसके ऊपर किसकी बात करेंगे अपन, स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी। जैसे ही कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात की जाएगी, benzylic carbonium ion is most reactive due to presence of resonance, but here there is no resonance, so that carbocation alkyls carbocation is least reactive, least stable, and benzylic carbocation is more stable. That's why alkyl या फिर benzyl halide is more reactive than alkyl halide, and alkyl halide is more reactive than aryl halide। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा सिर्फ इन दो स्टेप्स की वजह से। अगर पहला वाला स्टेप नहीं होगा तो लिस्ट रिएक्टिव, अगर सेकंड स्टेप दोनों में कंपेरेबल है तो फिर उसकी जो कार्बोकैटायन बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी अपन देख के चलेंगे। इसीलिए अराइल हैलाइड लिस्ट, फिर अल्काइल हैलाइड, और मोस्ट रिएक्टिव होगा बेंजाइलिक हैलाइड। तो ये हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ 3 कंपाउंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो गए केमिकल रिएक्शंस के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इतना हो गया न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के बारे में कि भी कितनी रिएक्शंस कैसे हो सकती है और कौन सी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है। तो अपन देख सकते हैं बेंजाइल कार्बोनियम आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन देख के बता सकते हैं कि क्यों स्टेबिलिटी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों है, वो अपन ये 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख के अपन बता सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिंथेसिस ऑफ फेरोन्स। सिंथेसिस ऑफ फेरोन्स है और 2 कंपाउंड्स और हैं, वो अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। केमिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट होती हैं और कल अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना काफी।